नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय अधिक मास का जो महीना है वो चल रहा है और अधिक मास के महीने के आखिरी 5 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक कोई भी उपाय नहीं किया है, किसी भी प्रकार का, जो अधिक मास में मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं, बहुत सारे उपायों के वीडियो मैंने इस पर डाले हैं, आपने शायद किए होंगे। अगर नहीं किए हैं, पूरा महीना आपका ऐसे ही गुजर गया है, तो आप आज आखिरी के जो 5 दिन हैं उसमें भी आप उपाय करके अपने पूरे महीने के, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पूरे साल भर के जो उपाय करते हो उसका फल आप इस 5 दिन में ले सकते हो। तो क्या है वो उपाय और किस प्रकार से वो उस उपाय को किया जाता है, उस उपाय को यानी कि जो मैं बताने वाला हूँ, आज एक दीपक का दान बताने वाला हूँ। 365 बाती का दिया जो है उसका मैं उपाय आज बताने वाला हूँ। उस 365 बाती का दीपक आप किस प्रकार से बनाओगे, कहाँ पर उसको दीपक को प्रज्वलित करना है, उसमें क्या क्या चीज़ डालना है, किस प्रकार की बाती होना चाहिए, साथ में उसको कहाँ कहाँ पर जलाया जा सकता है, यानी कहाँ कहाँ पर उसका दान किया जा सकता है, इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आपको देखना है कि और आपको जानना है कि ये दान कैसे किया जाता है या ये उपाय को किस प्रकार से किया जाता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस दीपदान का महत्व क्या है, ये दीपदान हमें क्यों करना चाहिए और खासकर इस 5 दिनों में हमें ये दीपदान क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मालूम कि दीपक जो है वो अंधकार का शमन करता है, यानी अंधकार को मिटाता है और प्रकाश को लेके आता है। यानी कि अगर आप इस 5 दिन में ये दीपक का दान करते हो तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर अंधकार है तो इस अंधकार को दूर करेगा और आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि आपका जो तेज है उससे तेज बढ़ता है, आपकी बुद्धि जो है बुद्धि तीव्र होती है, आपके शत्रुओं का नाश होता है। अगर आप इस दीपक का जो जलाते हो या दीपक का दान करते हो तो इससे आपके शत्रुओं का नाश भी होता है। साथ में अगर आपकी कोई मनोकामना है या बहुत दिनों से आपका कोई काम अटका पड़ा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो भी इस दीपदान के वजह से या इस दीपदान के फलस्वरूप आपका वो काम भी, जो अटका हुआ काम है, वो भी आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपको धन की किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है या पैसे की तंगी घर में है, किसी प्रकार से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही या नौकरी अगर है तो उसमें पदोन्नति नहीं हो पा रही है, इस प्रकार की भी अगर कोई समस्या है तो भी इस दीपदान के फलस्वरूप आपको इससे मुक्ति जरूर मिलेगी। दीपदान करने से आपके जीवन में नूतन ऊर्जा का संचार होगा और इस ऊर्जा के कारण ही आप नए नए चीज़ों को सोच पाओगे, नए नए काम को कर पाओगे। दीपक का दान करने से, अगर घर का एक व्यक्ति भी अगर दीपक का दान करता है इन 5 दिनों में, तो घर के सभी सदस्यों के ऊपर उसका असर होता है, सभी सदस्यों की जो भाग्य है वो चमकने लगता है। साथ ही जो दीपदान करता है उस इंसान की जो कीर्ति है, उनका मान सम्मान है वो बढ़ता है, उसकी ख्याति आसपास के लोगों में या उसकी ख्याति दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंचती रहती है, लोग उसकी बात मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दीपदान के महत्व को बढ़ा देती है। इस दीपदान को करने से इन सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो हर इंसान को अधिक मास में दीपदान जरूर करना चाहिए। वैसे भी आपको मालूम है कि अधिक मास में दीपदान को ही सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। जिस प्रकार से कार्तिक मास में स्नान का महत्व है, उसी प्रकार से अधिक मास में दीपदान का महत्व है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत महत्व है। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दीपदान को आप कहाँ पर कर पाएंगे। तो दीपदान करने के 5 स्थान हैं, उन 5 स्थान में से आप कहीं पर भी दीपदान कर सकते हो या 5 जगह आप दीपदान कर सकते हो। जैसे पीपल का वृक्ष है, उस पर आप दीपदान कर सकते हो। इसके बाद बरगद का जो वृक्ष होता है, बड़ का पेड़ होता है जिसको बेनियन ट्री बोलते हैं, उसमें भी आप दीपदान कर सकते हो। किसी भी शिवालय देवालय पे भी आप दीपदान कर सकते हो। किसी नदी, तालाब, झरना या फिर इस प्रकार के जो जल का स्रोत होता है या कोई पवित्र नदी हो, उसके किनारे पे भी आप दीपदान कर सकते हो। साथ ही आप अपने घर की छत के ऊपर भी दीपदान कर सकते हो या फिर आप घर के अंदर जो आपका मंदिर है उसके अंदर भी आप दीपदान कर सकते हो। तो इन 5 जगहों में से आप कहीं पर भी दीपदान कर सकते हो या 5 जगह पर भी आप दीपदान कर सकते हो। कब करना है ये दीपदान? तो मैंने आपको बताया कि 5 दिवसीय जो दीपदान की जो उपाय है उस 5 दिन में आपको ये करना है, यानी कि एकादशी से लेकर जो अमावस्या आ रही तब तक आपको ये 5 दिन का दीपदान करना है। एकादशी के दिन करना है, फिर द्वादशी के दिन करना है, त्रयोदशी के दिन करना है यानी प्रदोष के दिन करना है, शिवरात्रि के दिन करना है और एक अमावस्या के दिन करना है। 5 दिन का ये पूरा उपाय है। तो इन 5 दिनों में आप ये 5 जगहों पर दीपदान जरूर कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप 5 जगह कर सकते हैं या फिर आप कोई एक जगह चूज़ करके भी आप इस दीपदान की जो उपाय है उसको पूरा कर सकते हो। अब इस दीपदान में जो आप दिया लेने वाले हो, वो दिया किसका लेना है? तो दिया आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या आप
आटे का दिया भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप नारियल जो होता है, सूखा नारियल आपने देखा होगा, सूखे नारियल का जो अंदर से गोला निकलता है, उस गोले को बीच में से काट लीजिए तो भी वो एक नारियल की आकृति टाइप का बन जाएगा। उसमें भी आप बाती लगा के घी डाल के उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो, आप आटे का दीपक ले सकते हो, या फिर आप चाहें तो जो गोला होता है यानी कि नारियल का गोला होता है उसको बीच में से काट के आप एक बाट की जो है उसका दीपक बना सकते हो। इन तीनों में से किसी भी दीपक का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब आपको उस दीपक में डालना क्या है, तो दीपक में डालने के लिए आप शुद्ध घी जो होता है यानी गाय का जो घी होता है उसको आप डाल सकते हो। आप चाहो तो तिल का तेल भी डाल सकते हो, या फिर आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हो। इन तीन में से किसी का भी आप ले सकते हो। गाय का जो शुद्ध घी होता है वो भी ले सकते हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक ले सकते हैं, और आप सरसों के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। इन तीन में से जो आपके पास उपलब्ध हो उसका आप दीपक ले उसको आप अपने दीपक में डाल सकते हो। अब बाती की बात कर लेते हैं, बाती कितनी है, तो बाती मैंने आपको बताई 365 बाती का दीपक हम जला रहे हैं। अगर आप इतनी सामर्थ्य नहीं रखते हो तो आप 108 बाती का दीपक भी जला सकते हो, और इतनी भी सामर्थ्य नहीं है यानी इतना भी टाइम आपके पास नहीं है तो सिंगल बाती का दीपक भी आप जला सकते हो। लेकिन मैं जो वीडियो अभी आपको बता रहा हूँ उसमें मैं 365 बाती के दीपक के बारे में सारी चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी आप टाइम हो, वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा और आप इस उपाय को कर लोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग 365 बाती का दीपक जरूर लगाएं। 365 बाती का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल भर आपको टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि आप इतने बिजी इंसान हो कि आप भगवान के लिए 5 मिनट भी नहीं निकालते। तो आप 365 दिन में जो दीपक लगाते हो 365 दिन, उसकी बजाय आप एक दिन में भी 365 बाती का दीपक लगा के अपना काम चला सकते हो। यानी कि आप जो बड़ा काम है उसको शार्ट में करने की सोच रहे हो। लेकिन ये मत सोचना कि इससे आपका जो फल है वो कम पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फल मिलना उतना ही है जितना आप पूरे 365 दिन लगाओगे उसका भी वही फल है, और आप एक दिन में 365 बाती का दीपक बना के लगाओगे उसका भी एक ही फल है। इसलिए आप 365 बाती का दीपक लगाएंगे, ठीक है, या तो 365 बाती का या फिर 108 बाती का। ओके। अब इस उपाय को करना कब है, तो देखिए दीपक का जब भी प्रयोग होता है वो अक्सर शाम को ही होता है, दिन डूबने के बाद ही, क्योंकि अंधकार में ही तो हम प्रकाश को लाते हैं ना। तो अगर आप शाम के टाइम करो दीपदान, फिर हम कह सकते हैं जो प्रदोष काल है उसमें अगर आप दीपदान का करें तो ज़्यादा उसका फल मिलता है। बाकी आप सुबह भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही समय उसका प्रदोष काल में या शाम के टाइम का है। अब दीपदान करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो आप अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। सुबह अगर है तो आप नहा धो लेंगे तो शुद्ध हो ही जाएंगे। शाम को भी अगर आप चाहें तो नहा सकते हैं, नहीं नहाए तो अपने आप को पवित्र कर लीजिए। आप गंगा जल से अपने आप को ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए, उससे आप पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने हाथ में जल लेना है, थोड़े से अक्षत लेना है, अक्षत ले और उसमें एक सिक्का ले लेना है। साथ ही में चाहे तो आप एक फूल भी ले सकते हैं, और फिर संकल्प करना है। संकल्प भगवान के सामने खड़े होकर आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं ये 5 दिन का जो उपाय है वो करने जा रहा हूँ, इससे मुझे प्राप्त होने वाला जो फल है या जो मेरी मनोकामना है वो इसके थ्रू पूरी हो। साथ में आपको अपना नाम, अपने गोत्र का नाम बोलना है। खुद का नाम भी बोलेंगे, साथ में अपने गोत्र का नाम बोलेंगे। जो भी आपका गोत्र होगा वो गोत्र बोल देंगे, अपना नाम बोल देंगे, साथ ही में अपनी मनोकामना बोल देंगे। भगवान विष्णु से आप प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो मनोकामना है, जिस वजह से आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं वो पूरा हो। इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे, और संकल्प आपको एक ही बार लेना है। 5 दिन आपको संकल्प नहीं लेना है, एक बार संकल्प लेना है। 5 दिन की बात एक ही दिन में, पहले दिन ही कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया संकल्प। अब आपको बाती कैसे बनाना है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप 365 बाती तो बनाओगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा 365 बाती में। तो किस प्रकार से हम शार्ट में 365 बाती बना सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ शार्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम काम को यूँ ही कर रहे हैं या फिर चलता फिरता काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो उसका मतलब वही है, बस मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूँ कि 365 बाती का जो बाती है वो कैसे बनाओगे आप एक बार में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास ये एक लच्छा है, देख रहे होंगे आप, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सस्ता मिल जाता है। अब इस लच्छे में ये धागे जो दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे धागे, उस धागे को आप गिन लीजिए कि एक लच्छे में आपके पास एक जो डोरी है उसके अंदर कितने तार हैं। तो अब देखेंगे सब, आप जब भी खरीदने जाएंगे तो हर एक अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा। किसी में 6 मिलते हैं, किसी में 8 मिलते हैं, किसी में 10 मिलते हैं। मेरे पास जो है उसमें 10 धागे हैं। 10 मतलब 10 तार है, छोटे छोटे बारीक बारीक तार देख रहे हैं, इसमें टोटल 10 तार हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं एक बार बनाऊंगा तो उसमें 10 बाती बनेगी, है। अब बनाना कैसे, तो देखिए ये आपने लिया ऐसा, और ये इस टाइप से ये आपका एक राउंड होगा, पूरा कंप्लीट एक राउंड होगा। तो एक बाती इधर बन गई, एक बाती इधर बन गई। कितनी बन गई, एक बार में 2 बाती बन गई, यानी 10 इधर बन गई, 10 इधर बन गई। कितनी बन गई, 20।
20 के बाद फिर कितनी हो गई है 40, फिर कितनी हो गई है 60, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे जाएंगे, फिर कितनी हो गई है 80, फिर कितनी हो गई है, ठीक है 100 हो गई, फिर इसके आगे जाएंगे तो 120 हो गई, फिर 140, फिर 160, के बाद में फिर 180, फिर 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340 और 360। ये 360 यहाँ तक हुई। तो अब 360 आपको चाहिए 365, तो आपने 360 तो बना लिए, देखिए इस टाइप से 360 हो गई। यहाँ से आपने इसको काट दिया। ये इतनी बाती आपने बना ली है। यहाँ से आप दोनों साइड से, इधर से भी, यहाँ से भी आपको काटना है और फिर इधर से भी, इस जगह से भी आपको, यहाँ से भी आपको काट देना, ठीक है। दोनों साइड से काट दी। अब आपके पास ये इतना बड़ा हो गया लच्छा और इसको आपने इस प्रकार से बना लिया। ध्यान रखें अभी मेरे पास 360 हुई है, इसमें से जो मेरा बचा हुआ है इसमें से 5 धागे और निकालना है, वो 5 धागे में इधर डाल दूंगा, ठीक है। तो 365 हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको ऐसा एक बाती बना लीजिए। ईजिली आपको बहुत आसानी से बाती बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए आप बाती बन गई। आप इसको और अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हो। इसमें आप, अगर आप सही से ट्विस्ट आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप जो दूध है, थोड़ा सा दूध लेके और ऐसा मल दीजिए, थोड़ा सा ऐसे गीला कर दीजिए इसको, तो बहुत अच्छे से ये बाती बन जाएगी। देखिए कितनी अच्छे से ये बाती बन गई है। तो आप इस प्रकार से आप बाती बना लेंगे। तो ये आपके 365 दिन का उपाय आप एक ही दिन में कर रहे हो। इस कारण से इसको 365 बाती का दीपक बोला जाता है। अब इस बाती को आप अपने दीपक में रखिए। आप मैंने पहले ही बता दिया, कोई सा दीपक ले सकते हो, आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो या आटे का दीपक बना सकते हो या फिर नारियल का जो दीपक मैंने बताया था, इनमें से कोई सा भी दीपक बना के आप इसको जला सकते हो। अब करना क्या है, कैसे करना है इसको, आपने दीपक में इसको रखा। देखिए मैंने एक छोटा सा दीपक लिया, अभी मैंने छोटा सा दीपक लिया, आप इससे थोड़ा सा बड़ा दीपक ले लीजिए और इस बाती को इस प्रकार से यहाँ पे रख देना अंदर और इसमें घी डाल देना। देखिए क्या है, बाती थोड़ी बड़ी है इसलिए आप जो दीपक लेंगे वो थोड़ा बड़ा दीपक लेंगे, जिससे कि ये पूरी बाती उसमें चला जाए, ठीक है। इसके बाद आप इसको पूरे घी से, तेल से, जो भी मैंने आपको बताया 3 में से कोई सी भी चीज़ जो आप यूज़ करना चाहते हो वो आप भर दीजिए और फिर इसको जला दीजिए। जलाते समय ध्यान रखेंगे कि जब आप जला रहे होंगे तो आपकी जो ये बाती है, अगर आप भगवान के मंदिर में जाके जला रहे हो तो ये बाती का मुंह जो है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप घर में जला रहे हो तो जैसे कोई कहीं पर जलाता है, कोई कहीं पर जलाता है, तो जहाँ पर भी आप जला रहे हो उससे आप देखिए मंदिर में अगर जला रहे हो तो बाती का मुंह मंदिर की तरफ, भगवान की तरफ करना है। तो इस तरह से इस उपाय को आप पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय है। इस उपाय को करने से आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा जा रही हो, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके किसी भी प्रकार का जो इससे संबंधित क्वेश्चन होगा उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।